फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के में जो एक टॉपिक आता है मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें से एक सब टॉपिक है सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आरआरबी के लिए हो चाहे वो बीपीपीएससी के लिए हो। ठीक है, तो आज हम लोग इसका फास्ट वे में रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए, और हाँ, एक बात ये भी है कि ये तो जो भी क्वेश्चन है ये रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन ये बीपीएससी सिविल सेवा हो या फिर बीपीएससी टीआरई टीचर एग्ज़ाम जो भी है, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं। ठीक है, ये आज हम लोग सामाजिक धार्मिक आंदोलन तो करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी हमने कई टॉपिक को कवर किया हुआ है। आप लोग जाकर उन वीडियोस को भी ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो इस पीवाईक्यू की सीरीज़ में अगर आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो ये जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है प्रीवियस ईयर आरआरबी की, बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और लास्ट तक इस वीडियो को देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 1889 में डैश ने 1889 में डैश ने मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरणास्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने वियुक्त कर दिया था और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। तो उसमें बताना है कि किसने स्थापना की थी। 1889 में किसने मिशन मुक्ति की स्थापना की थी, मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो किसके लिए था, विधवाओं के लिए था। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऑप्शन देख लेंगे। इसका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए में रमाबाई, ऑप्शन बी है आनंदीबाई जोशी, ऑप्शन सी है रखमाबाई सेव और ऑप्शन डी है पंडिता रमाबाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडिता रमाबाई, जो मुक्ति मिशन की स्थापना की 1889 में और ये विधवाओं के लिए था। चलिए डिस्क्रिप्शन इसका देख लेंगे। इसका सन 1889 में रमाबाई ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जिसका नाम अब पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन रख दिया गया है। ठीक है, अब चेंज करके पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन रख दिया, क्योंकि इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई की थी, जो उन विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा व्यक्त कर दिया था और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। ये खास तौर पे विधवाओं के लिए एक था संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरिजन सेवा संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई की उन्मूलन के लिए प्रयोजनार्थ 1932 में डैश द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन है ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है नरेंद्र देव और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। ठीक है, जो अस्पृश्यता नामक बुराई के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। कब की थी? 1932 में की थी। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के लक्ष्य से किया था। इस संघ का प्रथम अध्यक्ष घनश्याम बिरला। ठीक है, हरिजन सेवक का प्रथम अध्यक्ष कौन था? घनश्याम बिरला, और प्रथम सचिव अमृतलाल विठलदास ठक्कर थे। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का भी प्रारंभ किया। इसका मतलब कि 1932 में सबसे पहले उन्होंने हरिजन सेवक की स्थापना की और उसमें से संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन किसे बनाए? घनश्याम बिरला, और प्रथम सचिव अमृतलाल विठलदास ठक्कर को बनाया गया। ठीक है, और उसी टाइम 1933 में हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो एक साप्ताहिक निकलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1498 में वास्को डी गामा डैश पहुंचा था, मतलब जगह का नाम बताना कहाँ पहुंचा था। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी है कालीकट। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीकट। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुंबई की प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? प्रार्थना समाज जो इसका ऑप्शन है 1897, ऑप्शन बी है 1557, ऑप्शन सी है 1667 और ऑप्शन डी है 1867। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है,
प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्मारंग पांडुरंग ने। इसके अन्य सदस्य महादेव गोविंद रानडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानडे किससे संबंधित है? प्रार्थना समाज से। GR भंडारकर और नारायण चंद्र वारकर भी थे। इस समाज का मुख्य उद्देश्य एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देना। प्रार्थना समाज में क्या होता था? एक ईश्वरवाद को बढ़ावा दिया जाता था, जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह, आयु में वृद्धि और विधवा विवाह तथा धर्म को रूढ़ियों से मुक्त कराना। ये जो कुरीति चलती थी हमारे समाज में, उससे मुक्त कराना था। और ये प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? वो 1867 में होती है। 1867 में होती है और इसकी स्थापना किसने किया था? आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज के सत्य की खोज करने वालों का समाज, सत्यशोधक समाज का मतलब सत्य की खोज की स्थापना की थी, ठीक है, जाति व्यवस्था अन्याय की निंदा करके। ऑप्शन ए है EV रामास्वामी नायर, ऑप्शन बी है ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ऑप्शन सी है अयंकली और ऑप्शन डी है सावित्रीबाई फूले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिराव गोविंदराव फूले। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 24 सितंबर 1873 में की थी। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। सन 1827 में पुणे में एक शूद्र माली परिवार में ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। इन्होंने हिंदू के पवित्र लेखों और ग्रंथों को नकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? ब्रह्म समाज बनाया और कलकत्ता में यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ऑप्शन सी है देवेंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो इसका आप लोग को आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय, जिसने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की और कलकत्ता में यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? ऑप्शन ए है जोसेफिन बटलर, ऑप्शन बी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी है विलियम विल्बरफोर्स और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट के बारे में कुछ जान लेते हैं। एनी बेसेंट ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी। सन 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी। इसका जन्म लंदन कलफम में हुआ था तथा मृत्यु अडयार मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1876 में मुंबई में आत्मारंग पांडुरंग द्वारा स्थापित डैश धार्मिक और सामाजिक सुधारों का आंदोलन था। ऑप्शन ए है प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी है आर्य समाज, ऑप्शन सी है सत्यशोधक समाज और ऑप्शन डी है ब्रह्म समाज। तो अभी हमने देखा पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांडुरंग के बारे में तो अभी पढ़ चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। अब जगह पूछा है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना तो की, लेकिन ईयर कि मतलब कि किस ईयर में की थी। ऑप्शन ए है 1924, ऑप्शन बी है 1936, ऑप्शन सी है 1929 और ऑप्शन डी है 1932। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1932 में। भी हमने देखा था महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी। महात्मा गांधी द्वारा छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी तथा अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन की शुरुआत की थी। हरिजन कब 1933 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा, वकालत के लिए सती, बाल विवाह तथा सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन है
ऑप्शन ए है राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी है ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा इन्हीं के प्रयासों के तहत 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंक द्वारा सती प्रथा को समाप्त घोषित कर दिया गया, इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन देश द्वारा किया गया था। पूछा किसके द्वारा किया गया था। जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अग्रणी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। इतिहास के अंग्रेजी साहित्य और इतिहास में भी, ठीक है, उसका टीचर को नियुक्त किया। लेकिन ये कौन थे। ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेनरी लुई विवियन डिरोजियो, जो कि यंग बंगाल आंदोलन शुरू किए थे और 1826 में कलकत्ता आए और उन्हें अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। यंग बंगाल आंदोलन बंगाल के क्रांतिकारी स्वतंत्र चिंतकों का एक समूह था जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज से संबंधित है। ये सभी हिंदू कॉलेज के क्रांतिकारी शिक्षक हेनरी लुई विवियन डिरोजियो के नेतृत्व में उनके अनुयायियों द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज कोलकाता में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। डिरोजियो 1826 से 1831 तक पदस्थ थे। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयत की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना आदि था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में डैश द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन सी है स्वामी रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो उसका सही आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है, रामकृष्ण परमहंस, मतलब कि रामकृष्ण मिशन जो कि है स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसका मुख्यालय बेलूर मठ जो कि कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार के रूप प्रमुख भूमिका निभाई। ऑप्शन ए है सम्राट अशोक, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी है श्री रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद, जिसने हिंदू पुनरुद्धार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिमी देशों में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन रॉय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए आत्मीय सभा, ऑप्शन बी धर्म सभा, ऑप्शन सी प्रार्थना सभा और ऑप्शन डी है आर्य सभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मीय सभा, जो कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित की गई थी। 1814 में राजा राम मोहन रॉय कलकत्ता आए और वहां बस गए। उन्होंने 1815 में धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार और धार्मिक विषयों से मुक्त विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की। यही हिंदू धर्म ग्रंथों के पाठ का भी प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन की शुरुआती नेताओं में से एक थे। ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन सी बालक सिंह और ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ये है महादेव गोविंद रानाडे, जो कि प्रार्थना समाज से मतलब जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वर्ष 1867 में डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में, कब, 1867 में
आत्मारंग पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और इस समाज के 2 महान सदस्य R.C. भंडाकर और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे थे। समाज का उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह के आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने 1921 में डैश से जुड़े हुए थे, किससे? ऑप्शन ए चिन्मय मिशन, ऑप्शन बी सत्यशोधक समाज, ऑप्शन सी है सरबती दीपिका सभा और ऑप्शन डी है सर्वेंट ऑफ द पीपल्स सोसाइटी। जिसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी जुड़े हुए थे। कौन थे? लाला लाजपत। और कब? 1921 ईस्वी में। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, लोक समाज के सेवक की स्थापना 1921 ईस्वी में लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में की गई थी। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने पुणे में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक कौन थी और कौन थी और जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों और ब्रिटेन की उदारवादी सोच को पोषित किया था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी हेनरी लुई विवियन डिरोजियो और ऑप्शन सी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। ठीक है। युवा बंगाल के आंदोलन में प्रमुख भूमिका प्रस्तावक थे ये। और इनके बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक हेनरी लुई विवियन डिरोजियो थे और जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों ब्रिटेन ने उदारवादियों सोच को पोषित किया। इस आंदोलन के सदस्य मुक्त चिंतन की भावना से प्रेरित थे तथा तत्कालीन हिंदू समाज की सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 1896 में महर्षि ढूंढो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए डैश में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। ये भी बात सही है, शिक्षा से ही नारी को सशक्तिकरण मिलता है। ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है पूना और ऑप्शन डी है मद्रास। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूना। ये जो महर्षि ढोंडो केशव कर्वे थे, ये 1896 में पूना में विधवाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना की थी। 1896 में महर्षि ढोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पूना में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। कर्वे विधवाओं को शिक्षा देने में अग्रणी थे। उन्होंने भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी है मूलशंकर, ऑप्शन सी है गजाधर चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी है राजा राममोहन रॉय। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राममोहन रॉय, जो आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। राजा राममोहन रॉय ने 1815 में धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार तथा धार्मिक विषय के मुक्त विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही संयोजन चुनें। इसका कॉम्बिनेशन को सही वाला बताना है। ऑप्शन ए है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एनी बेसेंट द्वारा, ऑप्शन बी है सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा, ऑप्शन सी है थियोसोफिकल सोसाइटी सरोजिनी नायडू के द्वारा और ऑप्शन डी है पूना सार्वजनिक सभा जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहाँ बोला गया है। तो इनमें से सही वाला बताना है। ठीक है। तो इनमें से सही वाला हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यशोधक समाज जो ज्योतिबा फूले के द्वारा है और बाकी सारे यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे सही वाला देख लेते हैं कि सारा सही है क्या। ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज, एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी, महादेव गोविंद रानाडे पूना सार्वजनिक सभा, चंद्रशेखर आजाद जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसे HSRA भी कहते हैं। और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
किस समाज सुधारक, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? अभी अभी हमने देखा। ऑप्शन ए है नारायण गुरु, ऑप्शन बी है ज्योतिबा राव फूले, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले, जो सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने वर्ष 1873 में महाराष्ट्र के पुणे में की थी। समाज सुधारक ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। ज्योतिबा फूले जो थे वो कौन सी पुस्तक लिखे थे? गुलामगिरी लिखे थे। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं को पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए वर्ष डैश में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम को कब पारित किया गया था वही बताना है। ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1857 और ऑप्शन डी है 1856। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1856। ठीक है, जो कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था और विधवाओं का पुनर्विवाह वैध बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए 1856 में हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, राजा राम मोहन राय के बाद ठीक ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? मतलब कि राजा राम मोहन के बाद किसने नेतृत्व किया ब्रह्म समाज का, वो बताना है। ऑप्शन ए है द्वारिका नाथ टैगोर, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है डॉक्टर आत्मा राम। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राम मोहन रॉय के बाद ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजन का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध और अवतारवाद का खंडन आदि करना था। 1840 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। इसका मतलब राजा राम मोहन रॉय के बाद ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर उसको संभाल रहे थे। देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज राजा राम मोहन के बाद, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए सावित्रीबाई फूले, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है रमाबाई रानाडे। यहाँ पे पूछ रहा है महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला मंडल की शुरुआत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सावित्रीबाई फूले, जो कि महिलाओं के लिए की थी 1852 में। सावित्रीबाई फूले महात्मा ज्योतिबाई फूले की पत्नी थी। ठीक है, सावित्रीबाई फूले ज्योतिबाई फूले की पत्नी थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत की थी। उन्होंने वर्ष 1854 में काव्य फूले और 1892 में 52 काशी सुबोध रत्नाकर कविता संग्रह को प्रकाशित किया था। साथ ही 1873 में उन्होंने पहला सत्यशोधक विवाह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है हडसन टेलर, ऑप्शन सी है मेटेओ रिची और ऑप्शन डी है विलियम कैरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विलियम कैरी के द्वारा प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन की स्थापना विलियम कैरी के द्वारा की गई थी। इस मिशन के द्वारा 1800 ईस्वी में एक प्रिंटिंग प्रेस और 1818 ईस्वी में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी। यह भारत का पहला ईसाई मिशनरी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? हमें पता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी, तो यहाँ पे बताना है कि किस वर्ष की थी। पहला ऑप्शन है 1884, ऑप्शन बी है 1748, ऑप्शन सी है 1784 और ऑप्शन डी है 1848, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1784। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज में की थी। कहाँ पे? फोर्ट विलियम कॉलेज में। किसने? विलियम जोन्स ने की थी। कब? 1784 ईस्वी में। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। गदाधर चट्टोपाध्याय किसका नाम था वो बताना। ऑप्शन ए है श्री अरविंदो घोष, ऑप्शन बी है स्वामी प्रभुपाद, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामकृष्ण परमहंस का नाम ही गदाधर चट्टोपाध्याय था। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये विवेकानंद के गुरु थे। ये एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। वर्ष 1897 में विवेकानंद ने इन्हीं को आदर्श मानकर कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1897 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 8 अगस्त 1930 को नागपुर में बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी। उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना 1923 में की थी। 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, मतलब कि तीनों में लिया था। बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। साथ ही उन्होंने संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डैश की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। किसकी रोकथाम के लिए शारदा अधिनियम पारित किया गया था? और ये शारदा अधिनियम कब पारित किया था? 1929 में। ऑप्शन ए है सती प्रथा, ऑप्शन बी शिशु हत्या, ऑप्शन सी बाल विवाह और ऑप्शन डी है बहु विवाह। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा अधिनियम बनाया गया था और 1929 में बनाया गया था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम समाज सुधारक हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से पारित किया गया था। किसके द्वारा? हरविलास शारदा के द्वारा शारदा अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की बालिका तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति बंगाल में हुई थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन रॉय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म समाज, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी? किस शहर में? तो ऑप्शन ए है बर्दवान, ऑप्शन बी बैरकपुर, ऑप्शन सी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन डी कलकत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलकत्ता। इसका एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं।
20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की और कलकत्ता में, अभी जिसे कोलकाता बोला जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजन का विरोध और अवतारवाद का खंडन करना था। इनके अन्य प्रमुख कार्य देख लेते हैं। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1829 में इन्होंने इन्हीं के सहयोग से क्या हुआ, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने ही, राजा राम मोहन रॉय ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए है, उन्होंने अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन बी है, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन सी है, वह सभी मानव की सामाजिक समता में विश्वास रखते थे। ऑप्शन डी है, उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो इनमें से बाकी सारा तो सही है, लेकिन ये ऑप्शन बी सही नहीं है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना नहीं की थी। उन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। वह सभी मानव की सामाजिक समता में विश्वास रखते थे। उन्हें आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजा राम मोहन रॉय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इन्होंने किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा पूछा है। ऑप्शन ए है देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी है आनंद मोहन बोस। ऑप्शन डी है केसी सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवेंद्र नाथ टैगोर, जो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी जिन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले, जिसका सही आंसर जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी, जो कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। बाकी कुछ अन्य भी देख लेते हैं, जैसे कि है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, अभी देखें, गोपाल कृष्ण गोखले कब किए थे? 1905 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती। कब? 1875 में। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक। कब? 1916 में, और साथ में एनी बेसेंट भी की थी उसी साल। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले, और 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म सभा के संस्थापक निम्नलिखित में कौन है? धर्म सभा। ऑप्शन ए है देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन बी है राम मोहन रॉय। ऑप्शन सी है तुलसीराम, और ऑप्शन डी है राधाकांत देव, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राधाकांत देव, जो कि धर्म सभा की स्थापना किए थे। राधाकांत देव, धर्म सभा। अन्य सभा भी देखते हैं। धर्म सभा राधाकांत देव, 1830 कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1828 में कलकत्ता में हुई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में कलकत्ता में हुई थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल साहब, जिसे तुलसीराम भी कहते हैं, 1861 में आगरा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? मतलब कि उनको पूरा आता था कौन सा भाषा? ऑप्शन ए है अंग्रेजी। ऑप्शन बी है हिंदी। ऑप्शन सी है मराठी, और ऑप्शन डी है संस्कृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत। वो विदुषी थी संस्कृत भाषा की। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समाज सुधारक पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था। ये संस्कृत की विदुषी थी तथा इन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को लेकर उल्लेखनीय कार्य किया। इन्होंने बम्बई में शारदा सदन की शुरुआत की। कौन? पंडिता रमाबाई सरस्वती। शारदा सदन की शुरुआत की 1919 में। इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1856, ऑप्शन बी है 1854, ऑप्शन सी है 1855 और ऑप्शन डी है 1858। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? अभी भी हमने देखा था। ऑप्शन ए है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है शांताराम तंबाकू। जिसका सही आंसर होगा ज्योतिबा फूले। किसकी स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी है आत्माराम पांडुरंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। और ये किसकी प्रेरणा से किए थे? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा को लेकर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवाद को प्रश्रय देना तथा धर्म को कुरीतियों, रूढ़ियों और पुरोहितों के अधिपत्य से मुक्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मद्रास में वेद समाज, कौन समाज? वेद समाज कहाँ? मद्रास में स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1852, ऑप्शन बी है 1847, ऑप्शन सी है 1860 और ऑप्शन डी है 1864। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1864 में 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई थी। केशव चंद्र सेन 1864 में मद्रास गए और वहां के लोगों को वेद समाज स्थापित करने की प्रेरणा दी। 1864 ईस्वी में मद्रास के एक तरुण युवक के श्री धरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की तथा वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कौन हो गया? यहाँ पे वेद समाज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी है 1875, ऑप्शन सी है 1873 और ऑप्शन डी है 1876। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1875 में। 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। लेकिन कौन की थी वो भी देखते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। थियोसोफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों थियोस और तथा सोफिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हिंदू धर्म में ब्रह्म विद्या अथवा ईसाई धर्म में नोस्टिजिज्म के समकक्ष माना जाता है। इस सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की तथा कर्नल ओलकॉट ने 17 नवंबर 1875 ईस्वी को न्यूयॉर्क में की। सन 1882 ईस्वी में इस सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के पास अड्यार में स्थापित किया गया था और इसकी भारतीय अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारत में अगर पूछे तो कब किया गया था? 1882 में। और किसके द्वारा? भारतीय अध्यक्ष एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? रामकृष्ण मिशन हम लोग देख चुके हैं। रामकृष्ण मिशन ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है राजा राममोहन रॉय। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कब? 1893 ईस्वी में, जब धर्म सम्मेलन हो रहा था उस टाइम। तो इसका ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है लेख राजे खूबचंद कृपलानी, ऑप्शन सी है भक्ति विनोद ठाकुर और ऑप्शन डी है उपासनी महाराज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 ईस्वी में आयोजित धर्म सभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका में यूरोप के हर देश में स्वामी विवेकानंद के कारण पहुंचा था। मतलब भारत का वेदांत दर्शन स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही पहुंच पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का नवजागृति मॉडर्न इंडियन
रेनेसेंस का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है विनोबा भावे और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय, जो आधुनिक भारत का नवजागृति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। राजा राम मोहन रॉय को भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशेष स्थान है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नवजागरण युग के पिता कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश ने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था? मतलब वेद सबको बांग्ला भाषा में किसने अनुवाद किया, बताना है। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन बी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है पंडिता रमाबाई और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने वेद का बंगाली में क्या था, अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के लिए जाने जाते हैं या किस मिशन के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है चिन्मय मिशन, ऑप्शन सी है आर्य समाज और ऑप्शन डी है प्रार्थना समाज, जिसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज के लिए दयानंद सरस्वती जाने जाते हैं, उन्होंने स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1852, ऑप्शन बी है 1840, ऑप्शन सी है 1829 और ऑप्शन डी है 1837, का सही आंसर हो जाएगा 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। ब्रह्म समाज, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ गया। अंततः लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में 1829 ईस्वी के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। पहले यह सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंस में ही लागू हुआ था 1830 में, फिर क्या हुआ, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंस में भी इसे लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? ऑप्शन ए है साहू छत्रपति, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन रॉय और ऑप्शन डी है ज्योतिबा फूले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समग्र ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नेक्स्ट भी है और आज का लास्ट भी है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है बीजी तिलक मतलब कि गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पूछा तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने महाराष्ट्र में 12 जून 1905 ईस्वी को की, जिन्होंने इस संघ के गठन के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया था। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया। उनके साथ सुशिक्षित भारतीयों का एक छोटा समूह भी था, जिनमें नतेश अप्पाजी द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर और अनंत पट्टवर्धन शामिल थे, जो सामाजिक और मानव विकास को बढ़ावा देना चाहते थे और भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक आज समाप्त होता है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप लोग ऐसे ही सारे का रिवीजन, फास्ट मेमोरी रिवीजन करने के लिए हमारे साथ इस PYQ की सीरीज में बने रहें। थैंक यू।